वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज द मार्केट एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो को हम देखेंगे पिछला पूरा हफ्ता मार्केट किस तरीके से चला है। अब मार्केट एक ऐसी लेवल पे है, क्या इस मार्केट में बाय ऑन डिप किया जाए या सेल ऑन एवरी राइज किया जाए, ये सारी चीजें देखेंगे। उसके बाद में देखेंगे कौन से सेक्टर्स मुझे पर्सनली बुलिश लग रहे हैं या कौन से सेक्टर्स मुझे पर्सनली बेयरिश लग रहे हैं। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या रहने वाले हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। उसके बाद में कुछ अगले हफ्ते के लिए हम कुछ स्टॉक्स निकालेंगे और उसके अंदर हम एनालिसिस करके नेक्स्ट वीक के लिए पूरा गेम प्लान रेडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद द लास्ट वीक्स परफॉर्मेंस। उसके बाद हम आएंगे सेक्टरल व्यू के ऊपर, फिर बैंक निफ्टी एनालिसिस एंड उसके बाद में हम नेक्स्ट वीक के लिए कुछ स्टॉक्स निकालेंगे। ओके, सो पिछले वीक में जो हमने एनालिसिस किया था उसमें सबसे पहला स्टॉक था रिलायंस। रिलायंस के अंदर हमारे तीनों नीचे वाले सेलिंग वाले टारगेट्स अचीव हो चुके हैं। तीनों में बहुत अच्छा 2400 तक का हमने टारगेट लिया था। ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स, 200 रुपीज़ पर क्वांटिटी हमने इसमें कैप्चर किया है। बहुत अच्छा ट्रेड रहा है रिलायंस। नेक्स्ट ट्रेड के ऊपर आते हैं, दैट इज कोटक बैंक। और कोटक बैंक के अंदर में हमको कुछ एक जोन के अंदर ही वो अटका हुआ है और इस पूरी बेयर रन में पूरा जितना भी मार्केट गिरा है उसमें सिर्फ ये इकलौता ऐसा स्टॉक है जिसने बहुत अच्छा होल्ड किया मार्केट को, बहुत अच्छा होल्ड करने की कोशिश करी मार्केट को। यू कैन क्लियरली सी 9, 10, 11 कंसेक्यूटिवली वो ऊपर गया। उसके बाद में सिर्फ 2 दिन 12 और 13 को गिरा है। तो एज ऑफ नाउ मैं इसमें कोई आपको ऐसा नहीं बोलूँगा कि कोई ट्रेड इनिशिएट करो, बट दिस इज अ गुड स्टॉक जिसको आप इस डिप में बाय कर सकते हो, इस बेयर रैली में बाय कर सकते हो एंड दिस इज गोइंग टू गिव यू गुड रिटर्न्स। नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आते हैं, दैट इज टाटा स्टील। ओके, सो टाटा स्टील के अंदर भी आपको क्लियरली दिखेगा नीचे की ट्रेंड लाइन हमारी ब्रेक हुई, हमको सीधे सीधे दोनों टारगेट्स अचीव हो गए और उसके बाद में 1100 के आसपास वो आ चुका है। अब इस एरिया में मैं पर्सनली कुछ क्वांटिटीज पर्सनली बाय करूंगा इन टाटा स्टील। ओके, अब आते हैं टाटा मोटर्स के ऊपर, जिसने एक अच्छा अप मूव दिखाया इन लास्ट ट्रेडिंग सेशन। ऑलमोस्ट 8% 8 to 10% का मूव दिखाया है इसने। बहुत अच्छा मूव था ये, फुल्ली कैप्चरेबल था आफ्टर बिग गैप अप, ग्रीन कैंडल एंड अ रीटेस्ट ऑफ द डे हाई ब्रेक एंड अ गुड अप मूव। तो ये बहुत अच्छा ट्रेड था जिसमें आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे। बाकी सेल अगर किसी ने किया होगा तो 20 रुपीज़ का सेल तो हमको सीधा सीधा मिला हुआ है स्टॉक के अंदर। नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आते हैं, दैट इज हिंदुस्तान यूनिलीवर। मैंने बोला था इसके ऊपर ध्यान रखना और एंड में येस्टरडे, दैट इज फ्राइडे के दिन इसने एक अच्छा हमको अप मूव दिया है। ओके, एंड इट वॉज अ वेरी गुड ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट ऑल्सो। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ से एक अप मूव हमको मिल सकता है हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर। तो मैं टाटा स्टील के अंदर कुछ क्वांटिटीज लॉन्ग करूंगा। उसके बाद टाटा मोटर्स के अंदर मैं लॉन्ग हूँ, हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर मैं कुछ क्वांटिटीज लॉन्ग कर रहा हूँ, कोटक बैंक में मैं लॉन्ग हूँ, रिलायंस में मैं लॉन्ग हूँ। अब देखते हैं टेक महिंद्रा का क्या सीन है। टेक महिंद्रा के अंदर भी इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक के लिए मैं रुकूंगा। इस ट्रेंड लाइन का जब ब्रेक आएगा तब मैं एक ट्रेड इनिशिएट करने वाला हूँ इसके अंदर। बाकी इसमें हमको नीचे के टारगेट्स हमारे इजीली मिल चुके हैं। ओके, सो इस तरीके से हमारे पिछले वीक के सारे स्टॉक्स का एनालिसिस था और परफॉर्मेंस था। अब आते हैं नेक्स्ट वीक के लिए कौन से सेक्टर्स मुझे उनका क्या व्यू लग रहा है पर्सनली। सो हमारा सबसे पहला सेक्टर है ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर के अंदर आप देख सकते हो एक अप मूव आया, उसके बाद में काइंड ऑफ सेल ऑफ हमको पर्सनली देखने में मिल रहा है। ओके, एक सेल ऑफ दिख रहा है, ऊपर से रिजेक्शन आता हुआ दिख रहा है। तो इस चीज़ को हमको ध्यान में रखना है। यहाँ से कुछ तो एक्टिविटी हो रही है और मैंने बोला था ये इंपॉर्टेंट जोन है। ये ब्रेक होता दैट इज 10600 तो हमको एक अच्छा टारगेट मिलेगा ऑफ ऑलमोस्ट 11,000 एंड 11,600 इन द इंडेक्स। बाकी नीचे आता है तो 10,000 ब्रेक करता है तो इट इज़ वेरी क्रूशियल लेवल। बाद में फिर सीधा 600 पॉइंट्स नीचे का इंडेक्स का टारगेट है। एनर्जी सेक्टर एक कंटिन्यूस राइज पे था, उसके बाद में कंटिन्यूस फॉलिंग पे है। अब दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन, इसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। प्रोटेक्ट नहीं करता तो नीचे के 2 टारगेट्स हम ले सकते हैं। एफएमसीजी इज शोइंग सम स्ट्रेंथ, बट कहीं ना कहीं जैसे ऑटो सेक्टर में बेयर्स आए थे वैसे ही इसके अंदर भी कहीं ना कहीं बेयर्स आ रहे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना आप सब लोग कि इसमें बेयर्स आने की कोशिश कर रहे हैं। बट अगर ये सस्टेन करता है 37,200 से ऊपर इंडेक्स, हमको एक बहुत अच्छा मूव मिलने वाला है। नेक्स्ट सेक्टर के ऊपर आते हैं, दैट इज इंफ्रा मैं अवॉइड कर रहा हूँ। आईटी मैं सिर्फ इंट्राडे ट्रेड करता हूँ और ये सारे लो तोड़े जा रहा है। अब 27,400 का मेरा इंडेक्स टारगेट है। नेक्स्ट इज मीडिया मैं अवॉइड करूँगा क्योंकि एक सेलिंग के तरफ जा रहा है, तो एक बहुत अच्छी सेलिंग कैंडल है। आई कैन प्लान अ सेल इन मीडिया। नेक्स्ट इज मेटल्स को मैं न अवॉइड करने का सबसे बड़ा रीज़न है इस चार्ट के अंदर मैं जो क्वांटिटी ऐड करने का सोच रहा हूँ, द बिगेस्ट रीज़न इज दिस।
अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन। अगर यहाँ से बाउंस बैक करता है वापस ऊपर के तीनों टारगेट्स आ जाएंगे, अगर नहीं करता तो मेरा छोटा सा स्टॉप लॉस हिट होगा, हो सकता है मेरा छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हो और मेरे को छोटा सा लॉस लेना पड़े। बट अगर यहाँ से अप मूव आता है तो बहुत बड़ा अप मूव आएगा, नीचे जाता है तो 4800 का हम इंडेक्स में टारगेट ले सकते हैं। नेक्स्ट इज फार्मा। फार्मा के अंदर इस बॉटम से एक रिवर्सल, क्योंकि सेम बॉटम है तो एक रिवर्सल देखने मिल रहा है। अगर रिवर्सल आता है 12,750 से ऊपर इंडेक्स सस्टेन करता है तो हम फार्मा के अंदर लॉन्ग जा सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट सेक्टर इज रियल्टी अवॉइड, इंफ्रा रियल्टी अवॉइड। हाँ, अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से देख रहे हो तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर, देखते हैं इस टफ टाइम में क्या किया जा सकता है। सो एक चीज है, मार्केट ऑलमोस्ट 18,000 के ऊपर जाके वापस से 15,800 के लेवल पे आया, जहां पे पिछले मतलब मार्च महीने में एक बार वो जाके आया था, वो उस लेवल पे फिर आ चुका है। अब क्या करें? इफ यू रिमेंबर इन सम वीडियो आई सेड, यहां मैंने बाइंग स्टार्ट करी थी ऑलमोस्ट 16,300 के आसपास, फिर एक डिप आया, मैंने 70% इन्वेस्ट कर दिया था, मेरे पास बचा था 30% इन्वेस्ट करना था, मैंने 30% यहाँ इन्वेस्ट किया था इस डिप में। तो आई वॉज ऑलवेज रेडी कि ये डिप आएगा तो आई एम गोइंग टू बाय, ये डिप आएगा तो आई एम गोइंग टू बाय। ये राइज आया, आई डिड नॉट सेल इट, बट इसका कोई तकलीफ नहीं है। फिर नीचे आया, आई हैव गुड प्रॉफिट्स जो मैंने इस बेयर रन में कमाया, पुट में पैसा कमाया, शॉर्ट सेलिंग में पैसा कमाया, वो मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करूंगा। दिस इज अ गुड टाइम या फिर दिस इज अ गुड लेवल टू इन्वेस्ट। यहाँ मैं मेरा जितना भी फंड एक्सेस में पड़ा हुआ है, आई विल इन्वेस्ट इन दिस एरिया। ओके, सो अकॉर्डिंग टू मी अ गुड लेवल टू बाय इज 15,600, परफेक्ट लेवल है, यहाँ से बाय करना चालू कर सकते हो। 15,782 है, गुड लेवल टू बाय, यहाँ से बाय करना चालू कर सकते हो और 15,600 तक ऐड करो। और अगर आपको स्टॉप लॉस रखना है पोजिशनली तो 15,600 का हम एंट्री ले रहे हैं, तो वहां से नीचे 800 पॉइंट्स नीचे हम स्टॉप लॉस लेंगे। उसके बाद हम स्ट्रेट अवे 15,600 से 18,600 3,000 पॉइंट्स का टारगेट हम लेंगे। 600 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, सॉरी 800 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, और ऑलमोस्ट आई वुड से 300 पॉइंट्स 3,000 पॉइंट्स का टारगेट है। बहुत अच्छा रिस्टो रिवॉर्ड है, ऑलमोस्ट 1:3.8 के आसपास जाएगा, बहुत अच्छा रिस्टो रिवॉर्ड है, बट यू कैन कैप्चर दिस रिस्टो रिवॉर्ड। ओके, सो अब आते हैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर, देखते इसमें जो हमारी सारी ड्राइंग है सबसे पहले वो डिलीट करके। तो मैंने बताया था आपको एक वीडियो के अंदर कि इम्पल्सिव करेक्टिव मूव आया है इस मार्केट के अंदर। ओके, सो नाउ दिस जोन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ही हमको वो स्पॉट हो गया था, तो आई एम मार्किंग दिस जोन एज वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। ओके, सो फॉर मी दिस जोन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रोटेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ से बाउंस बैक आता है तो आई एम पर्सनली गोइंग टू गो हेवीली लॉन्ग इन द इंडेक्स एंड इन सम स्टॉक्स, द फ्रंट रनर स्टॉक्स। ओके, यहाँ से नीचे आता है तो एक बड़ा फॉल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर आके देखते हैं कुछ अलग सी चीज़ स्पॉट हो रही है क्या हमको। ओके, सो नो, ऐसा कोई अलग सा कुछ स्पॉट नहीं हो रहा है, तो 15 मिनट्स के ऊपर हम इंट्राडे लेवल्स बना लेंगे। सो दैट, ये तो मैंने आपको बड़ा व्यू दे दिया, अगर छोटा मूव आता है तो क्या करें। आई एम पर्सनली एक्सपेक्टिंग मंडे मार्केट विल ओपन गैप डाउन। देखते हैं, मैंने SGX निफ्टी को नहीं देखा है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो अगर कल का लो ब्रेक होता हुआ दिखता है अगर आपको, ठीक है, कल का लो अगर ब्रेक होता हुआ दिखता है तो यू कैन टेक अ फर्स्ट टारगेट ऑफ 15,600। ओके, सेकेंड टारगेट ऑफ 15,400, और जो फाइनल टारगेट लेना है दैट इज 15,000। ओके, इन 3 टारगेट्स के लिए आप सेल कर सकते हो। 740 पॉइंट्स का मैंने इसमें नीचे की तरफ टारगेट दिया है। बाकी अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो आई वुड से डोंट गो लॉन्ग अनलेस एंड अनटिल 15,900 इज क्रॉस्ड। 15,900 इज, मैं ये तो सिर्फ इंडेक्स में, कॉल पुट अगर खेलना है तो उसमें बता रहा हूँ। बाकी इक्विटी के अंदर दिस इज द गुड टाइम टू गो लॉन्ग। आप कुछ क्वांटिटीज ऐड करो, जैसे 50% अभी ऐड कर दो, अगर एक डिप आता है तो फिर 30% ऐड कर दो, मतलब टोटल 80% आप इन्वेस्ट हो चुके हो। 20% रखना इन द टफेस्ट टाइम, अगर मार्केट बहुत ही रफ फेज में आता है, 15,000 या 14,900 के आसपास आता है तो यू कैन ऐड। ओके, बाकी अगर आपको इंट्राडे दैट इज कॉल पुट ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करना है तो दीज आर द लेवल्स। 15,900 से ऊपर बाय करना है फॉर द टारगेट ऑफ 16,300 एंड 16,600। ओके, 600 पॉइंट्स का टारगेट ऊपर की तरफ, 790 पॉइंट्स का टारगेट नीचे की तरफ, जस्ट बिकॉज द ट्रेंड इज नेगेटिव।
नेक्स्ट इंडेक्स के ऊपर आते हैं, दैट इज बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी इज गोइंग वेरी वेरी परफेक्ट। जो भी मूव मैंने एक्सपेक्ट किया था, इंपल्सिव करेक्टिव एंड इंपल्सिव, जो यहाँ कहीं खत्म हो सकता है इस लेवल के आसपास, तो इसके ऊपर ध्यान रखना। बहुत अच्छे से रिएक्ट कर रहा है इंपल्सिव और करेक्टिव वाले लॉजिक को। सो दिस लेवल इज समथिंग दैट इज सपोज टू बी प्रोटेक्टेड, वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। ये प्रोटेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये जोन। ओके, इस चीज़ को ध्यान रखना। बाकी यहाँ से भी आप बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर लॉन्ग जा सकते हैं। वो से बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर थोड़ा सा अगर आप रुक लो तो एक अच्छा एंट्री मिल सकता है। बाकी 50% आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो, बाकी 50% एक डिप पे एंटर कर सकते हो। ओके, सो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर आके इंट्राडे लेवल्स बना लेंगे। 33,000 जैसे ही ब्रेक होगा, 33,000 ब्रेक होता है तो हम सीधा 32,400 और 31,600 ये दो टारगेट्स लेने वाले हैं। बाकी 30,000 का तो मैं टारगेट ले रहा हूँ। अगर नीचे इंपल्सिव मूव कंटिन्यू होता है तो मैं 30,000 का तो मैं पर्सनली टारगेट ले रहा हूँ। और अगर आपको बाय करना है तो आई वुड से एक बार 33,400 क्रॉस होने दो, उसके बाद में स्ट्रेट अवे 34,000 और 34,750 ये दो टारगेट्स आपको मिल सकते हैं। ईजी है और ईजिली मिल सकते हैं। नीचे की तरफ 30,800 मैं एक और ऐड करता हूँ, क्योंकि ये एक बेयर ट्रेंड है, इसमें अगर बड़ा टारगेट मिलता है तो यू शुड नॉट मिस आउट द टारगेट्स। ओके, सो इसी के साथ हमारा पिछले वीक का परफॉर्मेंस कंप्लीट हो गया, हमारा सेक्टर रिव्यू भी कंप्लीट हो गया, अब हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी का भी कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट वीक के लिए कुछ स्टॉक्स बाय करने के लिए। तो क्यों ना हम इस बार ऐसा करें कि यार कौन से स्टॉक्स इस डिप में बाय कर सकते हैं, उसके ऊपर देखते हैं। कुछ एफएनओ के स्टॉक्स निकालते हैं और उनके ऊपर ना एक छोटा सा एनालिसिस कर लेते हैं। सो ये एक लिस्ट है जिसके अंदर सारे एफएनओ के स्टॉक्स, मतलब जो मेजर फ्रंट रनर स्टॉक्स है वो सारे हैं इसके अंदर। ओके, सो अब इसके अंदर हम देखेंगे हम लोग कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वी कैन टेक मारुति, मतलब हमारी रेंज के अंदर आता है तो हम मारुति को ले सकते हैं। मारुति के अंदर हम एक एनालिसिस करके देखेंगे कि मारुति के अंदर क्या एनालिसिस मुझे पर्सनली लग रहा है। ओके, सो मारुति इज डिप ही मार रहा है कंटिन्यूसली, तो ये लेवल इंपॉर्टेंट है, दैट इज 7,000 की लेवल इंपॉर्टेंट है। 7,000 प्रोटेक्ट नहीं करता है तो 6,800 और 6,600 ये दो टारगेट्स आएंगे। अगर 7,200 ब्रेक करता है तो 7,400 और 7,700 ये दो टारगेट्स हम ले सकते हैं। इस तरीके से सिंपल सा एनालिसिस है मारुति सुजुकी के अंदर। ऐसा ही अगर हम एक स्टॉक लेंगे दैट इज अल्ट्राटेक सीमेंट, तो अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर देखते हैं कि अगर हम लॉन्ग जाते हैं तो कोई पैटर्न स्पॉट हो रहा है क्या। ओके, एक ट्रेंड लाइन दिख रही है मुझे, एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन, एंड नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन है। ओके, जिस भी तरफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा इसमें हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। 6,400 और 6,600 ये दो टारगेट्स ऊपर की तरफ, नीचे 6,000 एंड 5,800 इन दो टारगेट्स के लिए हम सेल कर सकते हैं। एक सिंपल सा एनालिसिस अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर भी। फिर आते हैं बजाज फाइनेंस के अंदर। अब बजाज फाइनेंस कंटिन्यूसली डिप लगा रहा है, तो बजाज फाइनेंस के अंदर अगर आपको लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से इन्वेस्ट करना है तो वेरी गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन बजाज फाइनेंस। बहुत अच्छा डिप है, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। एज ऑफ नो मुझे तो कोई ऐसा स्पेशल ना ही सपोर्ट जोन ना ही कोई पैटर्न दिख रहा है, बट कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड ही दिख रहा है। यू कैन क्लियरली सी ये ट्रेंड कंटिन्यूस निगेटिव ही जा रहा है। तो मेजर टाइम्स यहाँ से आके बाउंस बैक किया है, तो ध्यान रखना यहाँ से अगर बाउंस बैक आता है तो वेरी गुड स्टॉक टू एंटर आपके लिए। ओके, उसके बाद हम आते हैं जुबिलिएंट फूड्स के ऊपर। ओके, जुबिलिएंट फूडवर्क्स के अंदर मैंने यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट करने की सोची थी, बट आई डिड नॉट गेट एनी गुड ट्रेड। सो एज ऑफ नाउ इसके अंदर भी हमको कोई डिफरेंट सा दिख नहीं रहा है मूव। ओके ओके, सो बजाज ऑटो, इसके अंदर हम इनिशिएट कर सकते हैं ट्रेड। बजाज ऑटो के अंदर ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट जोन है। इससे नीचे ब्रेक डाउन आता है तो ये पहला टारगेट ले सकते हैं और हम ये लेवल दूसरा टारगेट ले सकते हैं। ठीक है, अगर 36,000 ब्रेक होता, 3600 ब्रेक होता तो अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आता तो 3720 और 3840 ये दो टारगेट्स ले सकते हैं। इसी के साथ में डी मार्ट, दिस इज अ वेरी गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक, वेरी गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक। मतलब 3000 की लेवल पे ये ऑलमोस्ट आ चुका है। बहुत मतलब मैं बोलूँगा दिस इज अ वेरी गुड टाइम टू ऐड क्वांटिटीज। ठीक है, दिस इज अ वेरी गुड इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया। ये ब्रेक होता है तो आपको 3000 या फिर आई वुड से पहला टारगेट 3000, दूसरा टारगेट 2800 और एक बड़ा
टारगेट अगर हमको लेना है तो वी कैन टेक अ टारगेट ऑफ ऑलमोस्ट आई कैन से 2600 के आसपास हम एक और टारगेट ले सकते हैं। ओके, सिंपल सा एनालिसिस समझ में आ गया। अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो अ वेरी गुड स्टॉक टू ऐड इन योर पोर्टफोलियो राइट नाउ 3400 3700। ठीक है, ये दो इंट्राडे या फिर जो अगले वीक के लिए कुछ टारगेट्स हम ले सकते हैं, वो सारे टारगेट्स है। ये स्टॉक फ्यूचर ऑप्शन में लिस्टेड नहीं है, तो प्लीज फ्यूचर ऑप्शन के हिसाब से मत ट्रेड करना, सिर्फ और सिर्फ कैश में ट्रेड होने वाला है इस स्टॉक के अंदर। सो स्टील सेक्टर के अंदर हम जिंदाल स्टील में एक अच्छा एंट्री बना सकते हैं। द ओनली रीजन इज दिस जोन, अ वेरी गुड इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया। अगर यहाँ से शॉर्ट मिलता है तो हम शॉर्ट कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 420 एंड ऑलमोस्ट 380। इन दो टारगेट्स के लिए शॉर्ट बना सकते हैं। बाकी 460 से ऊपर सस्टेन करता है तो 500 और 560 के लिए एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। बाकी मैं आपको कुछ एफएनओ स्टॉक्स की लिस्ट दूंगा या फिर आपके पास भी होगी तो उनके अंदर एनालिसिस करके ये सारी चीज़ें देखना। सो आई एंड अप दिस वीडियो ऑन अ वेरी वेरी हैप्पी नोट। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब कुछ करके जाना। विद दैट सेड, हैप्पी ट्रेडिंग एंड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टेइंग दिस।